ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें, भोक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरें। घनधारा समध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजनामृत शलाक से मिथ्या मोह ज्ञान हरे। उन सिर गुरुवर परंपरा को नमन करूं कल्याण करें। जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो गुथित करें। कुंद कुंद जन नग्न मुनि सम वचन कहूँ सुन समल अरे। वचन कहूँ सुन समल अरे। सुन वचनामृत समल हरे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। भक्तामय स्तोत्र में अपनी चर्चा जो है 6 छंदों पर हो गई है। 6 छंद जो अपन ने भक्तावन में अभी पढ़े हैं उनको अपन एक बार सस्वर पाठ कर लेते हैं। भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानां। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारै तोस्य किलाहमपि सम्प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यः कयेक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। सोऽहं तथापि तव भक्ति वसान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम् त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु। तो इस तरह से 6 छंद भक्तामय स्तोत्र के हो गए हैं। 6 छंदों में मुख्य रूप से पहला छंद जो है वो किस पर्पस से है
कौन बताएंगे? पहला छंद का उद्देश्य क्या है? हाँ जी बताइए। पहले छंद में क्या बताया है, माने पहले छंद की विषय वस्तु क्या है? तो पहले छंद की विषय वस्तु है भगवान को नमस्कार करना है। दूसरे छंद की विषय वस्तु क्या है? हम्म दूसरे छंद में भगवान के स्तवन की बात है, जो कि इंद्रों के द्वारा किया गया है। तीसरे छंद में उन्होंने अपनी लघुता का प्रदर्शन किया है। चौथे छंद में वो कहते हैं कि भगवान के गुण अवर्णनीय हैं, माने बताए नहीं जा सकते हैं। और पांचवें छंद में वो प्रतिज्ञा करते हैं, मैं ऐसा हूं फिर भी आपकी स्तुति करने तैयार हो गया हूं। और छठे छंद में वो कहते हैं कि मैं अल्पश्रुत हूँ और श्रुतवताम परिहास धाम है, विद्वानों के हास्य का स्थान हूँ। लेकिन क्या करें, आपके प्रति जो मेरे मन में भक्ति का उद्रेक है, भक्ति का जो भाव है, भक्ति का प्रवाह है, वह मुझे निरंतर वाचाल कर रहा है कि मैं आपकी भक्ति करूं। जैसे कि कोयल को जो मंजरी है, जो आम्र मंजरी है, वो इस बात के लिए निरंतर प्रेरित करती है कि वो सुरीला गाना गाए, कंठ से सुरीला गाना निकाले। इस तरह से 6 छंदों में भगवान की स्तुति परक कथन करने के बाद अब 7वें छंद में कहते हैं, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। हाँ एक और बार पढ़ें। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न व्यवसारवर मंदकारम। ये कह रहे हैं कि जो भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं, ये पाप का क्षय करने वाली स्तुति है। माने ये जो स्तोत्र है, स्तवन है, स्तुति है, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो ये स्तव बोलो, स्तोत्र बोलो, स्तवन बोलो, स्तुति बोलो, सबके एक ही मतलब है। तो ये जो स्तोत्र है, ये जो स्तुति है आदिनाथ भगवान की, ये पाप का क्षय करने वाली है। तो पाप का क्षय दो प्रकार से होता है। एक तो हम अपने स्वभाव में लीन हो जाएं तो पुण्य पाप दोनों का क्षय हो जाता है, ऐसे पाप का क्षय हो जाता है। और एक पुण्य का काम करें तो भी पाप का क्षय हो जाता है। माने जो पाप का क्षय है वो पुण्य से भी हो जाता है, यानी पुण्य रूप कार्य करेंगे तो पाप का अपने आप ही क्षय हो जाएगा, और यदि धर्म रूप कार्य करेंगे तो पुण्य पाप दोनों का क्षय हो जाएगा। और वास्तव में देखा जाए सैद्धांतिक रूप से पुण्य भी पाप ही है। योग सार में योगेंदु देव तो लिखते हैं, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है? पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। भाई पुनाति थी पुण्यम और पात्यति थी पापम, ये परिभाषा लोक में प्रचलित है कि जो पतित कर दे, क्यों गर्त में डाल दे, कीचड़ में पटक दे, उसका नाम पाप है। जो नरक में डाल दे उसका नाम पाप है। और जो स्वर्ग के सुख उपलब्ध करा दे, देवो पुनीत सुखों की प्राप्ति करा दे, वो पुण्य है। लेकिन अध्यात्म में ये है कि जो हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाए, जो हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जाए, वो चाहे पुण्य रूप भाव हो चाहे पाप रूप भाव हो, दोनों वो पाप के खाते में खाते आते हैं। माने दोनों भावों की एक सी लेजरिंग करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान त्वत्संस्तवेन, त्वत माने तुम्हारे, संस्तवेन माने संस्तवन करने से, ये सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारे स्तवन करने से भव संतति माने भव भवांतरों में, सन्निबद्धम माने बंधे हुए,
जो पाप हमने कितने भाव पहले बांधे हैं जिसका हमें पता नहीं है, वे भाव भवांतरों में बंधे हुए पाप जो हैं क्षणात माने क्षण मात्र में क्षयम उपैती क्षय हो जाते हैं। किनके? शरीर भाजाम। शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के, माने हम आप सबके। हम लोग शरीरधारी हैं तो हमारा नाम है शरीर भाज, और शरीर भाज का षष्ठी का बहुवचन बनता है शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के। तो यहां से शुरू करो, ये भगवान तो अपने मन से लगा लेना, क्योंकि तो हर छंद में लगानी है। भगवान की स्तुति है तो भगवान ही को संबोधन होगा, और किसी को तो संबोधन होगा नहीं। तो हे भगवान चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो तो आप अपने मन से इंक्लूड कर लेना। तो कह रहे हे भगवान शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के, त्वत्संस्तवेन तुम्हारे संस्तवन करने से, तुम्हारे संस्तवन करने से शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के भाव संतति सन्निबद्धम, भाव की संतति माने परंपरा, संतति माने परंपरा। तो करे भवों की परंपरा से सन्निबद्धम माने बंधे हुए, अच्छी तरह बंधे हुए। निबद्ध कर देना माने बांध देना, और सन्निबद्धम माने बहुत अच्छी तरह बांध देना, बहुत ऐसी इस तरह से बांध देना कि वो खुले ही नहीं। जैसे किसी को कोई चीज बांध के दे दो तो क्या कहीं खुल तो नहीं जाएगी? कल नहीं मैं इस तरह से बांध दिए कि तुम जब जाओगे खोलोगे तो कहो 2 घंटे तुम्हें खोलने में लग जाए इसको। माने तुम रास्ते में तो खोलने की बात छोड़ो, तुम यदि प्रयास करोगे तो भी 2 घंटे तुम्हें लग जाएंगे इसको खोलने में, इतनी अच्छी तरह से बांध दिया। तो वो कह रहे हैं तो संस्तवेन, हे भगवान तुम्हारा संस्तवन करने से, माने तुम्हारे संस्तवन से कोई पूछे ना भाई क्या फायदा होगा, क्योंकि ऐसा लगा प्रयोजन मंदस्य मंदोपि क्वापि न प्रवर्तते, क्या कि प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में लगता नहीं है। यदि उसे अपना प्रयोजन भाषित ना हो कि मुझे क्या फायदा होगा इससे, क्या तो ये समझो इस स्तुति में, इस छंद में वो ये बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने से तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हारे जो भाव भाव के लगे हुए पाप हैं वो क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाए। लगे तो भाव भाव में है, जाने कितने भावों में बांधे हुए कर्म हैं, और क्षय जो है क्षण मात्र में हो जाएंगे। क्या तो ये बढ़िया दवाई है कि नहीं है? सबसे बढ़िया दवाई है कि नहीं है? कितने वर्षों का जो मर्ज था, कितने वर्षों पुरानी जो बीमारी थी, वो कह रहा है कि एक गोली ले लोगे बस तो इससे सारी तबीयत ठीक हो जाएगी, और सारा शरीर का ओवर हालिंग होकर के शरीर बिल्कुल दुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। क्या तो वो कह रहे हैं ये भगवान का स्तवन करने का फायदा है। माने जो वणिक वर्ग होता है, वणिक वर्ग की निगाह काय पे होती है? मुनाफे पर। काय पे निगाह होती है? मैथिली शरणगुप्त ने एक पंक्ति लिखी, दुनिया वणिक वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। ये दुनिया जो है वणिक वृत्ति वाली है, वो कहती रिजल्ट क्या आया। तो वो कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने का रिजल्ट ये आएगा कि तुम्हारे भाव भाव के पाप जो है क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे। माने जो भगवान की स्तुति करेगा उसके पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे। और वो कह रहे पाप कैसे हैं कि भाव संतति सन्निबद्धम, कि भाव की परंपराओं में, भाव भाव भावांतरों में बंधे हुए, सन्निबद्ध माने बंधे हुए पापम क्षणात माने क्षण मात्र में क्षयम उपैति क्षय हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं। किसके? शरीर भाजाम, जो शरीरधारी हैं। शरीरधारी माने जो संसारी हैं, मोही हैं, उनके पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। भाई ऐसे भी विचार करो ना अपन, ये खाली महिमा मंडन के लिए नहीं है। इन्होंने महिमा मंडन के लिए लिख दिया है, ऐसा ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा लिख दिया है। लेकिन ऐसा होता भी है ना कि जो मनोयोग पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहा है, तो बताओ उसके निरंतर पुण्य का आश्रय तो हो ही रहा है। और जब पुण्य का आश्रय होएगा तो बंध किसका होएगा? ये पुण्य का बंध होगा। क्यों? और पुण्य का जब बंध होगा और वो परिणाम विशेष रूप से विशुद्ध होंगे,
तो पुराने पाप भी कन्वर्ट होके पुण्य में तब्दील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुराने पाप कन्वर्ट होकर के, क्योंकि कर्मों में कन्वर्जन भी होता रहता है। इतना जबरदस्त कन्वर्जन होता है कि लगना हो भाला और कांटा लग के रह जाए। क्या मतलब? कि इतना पाप का उदय आने वाला हो कि भाला भिद जाए, भाला से छिद जाए, लेकिन खाली एक छोटा सा कांटा लग करके वो पाप उदय में आकर के खिर जाए। ऐसा भी संभव है, माने उस पाप की शक्ति हीन हो जाए। जो पाप था उदय में आने वाला था उसकी शक्ति हीन हो जाए, और करे न केवल हीन हो जाए बल्कि उसकी प्रकृति बदल जाए। क्या मतलब? कि वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाए। नहीं हो सकता है कि भाई जो उदय होता है वो उदय हमारे भावों के अनुसार बदला करता है कि नहीं बदला करता है? कर्म का उदय, सारे कर्म बंधन की प्रक्रिया में कोई सिरमौर है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भाव है। सारे कर्मों की लगाम हमारे भावों के पास है। हमारे भावों के निमित्त से कर्मों में न जाने कितनी तब्दीलियां होती रहती हैं, कितनी प्रकार की चेंजिंग्स, कितने प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसका हमें गुमान भी नहीं होता, इसका हमें अंदाज भी नहीं होता कि कब कौन सा कर्म बन गया और कौन सा उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन, हे प्रभु आपका संस्तवन करने से भाव संतति सन्निबद्धम। क्या? हाँ नहीं, कौन जी? हाँ मीनल जी बताइए, प्रश्न है कोई आपका? मैं ये पूछ रही थी जो सन्निबद्धम जो वर्ड है, हाँ हाँ इसमें सन्नी सन्नी जो बद्ध के लिए यूज हुआ है ना, अच्छी तरह से बने हुए, तो हाँ। ये बद्ध के लिए मतलब सन्नी वर्ड क्या है? मतलब जैसे कहते हैं ना उपमा होती है कुछ ऐसे, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको सत क्या बोलते हैं? निबद्धम, ये शब्द है। सत माने अच्छी तरह से, तो सम्यकतया। उपसर्ग बोलेंगे इसको? सत इसको उपसर्ग है, उपसर्ग सत, बोलेंगे? हाँ। सत जो है अच्छा इसका उपसर्ग है समझो। और निबद्धम, अच्छा अच्छा। तो सत का ता का ना हो गया तो सन हो गया। जी जी। और निबद्धम माने अच्छी तरह से बंधा हुआ, माने बने हुए, सम्यक ठीक है। प्रकार से बंधा हुआ, मजबूती के साथ बंधा हुआ। सन निबद्ध का सीधा अर्थ क्या होगा? मजबूती के साथ बंधा हुआ। तो कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन, आपका संस्तवन करने से भाव संतति माने भाव भाव में बंधे हुए, भाव परंपरा में, सन्निबद्धम माने बंधे हुए। कौन? कि पापम, पाप, ये पाप का विशेषण है। कैसे पाप है वे? कि भाव सन्नति सन्निबद्धम, आज के पाप नहीं है कि जो आज हमने पाप किए हैं और आज ही उदय में आ गए हैं, ऐसा नहीं है। ये तो भाव भाव के बंधे हुए पाप हैं। इस भाव के भी हो सकते हैं, पिछले भाव के भी हो सकते हैं, और पिछले के पिछले भावों के हो सकते हैं। अगले भावों के क्यों नहीं हो सकते बताइए? पिछले ही भावों के क्यों लिए हैं, अगले भावों के क्यों नहीं हो सकते हैं? हैं? कोई बताना चाहेंगे इस बारे में? हैं? भाई अगला भाव हुआ ही नहीं है तो बंधेगा क्या? जब तक अगला भाव हुआ ही नहीं है तो अगले भाव के पाप कैसे बंधे जाएंगे अपने? क्यों? तो कह रहे जो पिछले भाव भावों के बंधे हुए पाप हैं, अच्छी तरह से बंधे हुए पाप हैं, वे क्षणात माने क्षण मात्र में क्षयमुपैति, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम, शरीरधारियों के, हमारे आपके सभी के। हम लोग यदि भगवान का स्तवन करते हैं तो हमारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। माने इस समय पढ़ते समय अपने को क्या, देखो मैं आपको एक खास तौर से एक बात बताना चाहता हूँ कि इस समय जितना उपयोग मेरा यहाँ लग रहा है, हो सकता है आपका ना लग रहा हो, नहीं लग रहा हो। क्योंकि क्या है कि मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि ये छंद मुझे समझाना है, तो मैं पूरी तल्लीनता से इसको समझा रहा हूँ। हो सकता है अपने घर में बैठे हो तो आप कहीं बीच में चले भी जाओ फोटो लगा करके क्यों, हो भी सकता है ये। लेकिन मेरे जितना पुण्य बन रहा है वो मेरी तल्लीनता की वजह से बन रहा है। तो अब पुण्य बंधेगा तो पाप का क्षय होगा कि नहीं होगा? माने ये जो स्तुति लिखी है इसमें, ये जो कथन किया है कि आपके संस्तवन से पाप का क्षय हो जाता है, प्रैक्टिकल है, ये नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस महिमा मंडन करने के लिए लिख दिया है साहब
वो तो अलंकार में ऐसा कहते ही हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो है एक्चुअलिटी है, ये वास्तविकता है कि भगवान का स्तवन करने से भव संतति सन्निबद्धम, भव भव में बंधे हुए, संतति माने परंपरा, भवों की परंपरा में बंधे हुए, पापम माने पाप, क्षणा क्षय मुपैती, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, मन नष्ट हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम, जो जो शरीरधारी है उनके। और वो जो शरीरधारी हैं जो स्तवन करेंगे उन्हीं के होंगे। उनके जिन जिन जो स्तवन नहीं कर रहे हैं भगवान का, उनकी बात नहीं है। जो शरीरधारी भगवान का स्तवन कर रहे हैं उनके ही पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। अब वो इतना सारा काम होता रहता है, जैसे होता क्या, अपन लोग खाते तो रोटी दाल चावल है, क्यों जी, यही सब खाते हैं। अब उसके बाद उसमें कितनी प्रोसेस होती है खाने के बाद में, उसका अपने कुछ अंदाजा है क्या? क्या क्या उसका बन रहा है, क्या कौन सी मशीन से गुजरा है, कितनी उसकी लेयर बनी है, कितना उसका क्या चीज बन गया है। हमने तो खाली रोटी खाई थी जब। अब वो रोटी खाने के बाद उसमें जो जो प्रोसेस हुई है, जो जो प्रक्रिया उसके साथ हुई है, उसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है क्या? उसी तरह से हम तो करते हैं भाव, और भाव करने के समय पर जो कर्मों का आश्रय होता है और जिन कर्मों का बंध होता है, उन बंधे हुए कर्मों का क्या क्या हो रहा है, कितने कन्वर्ट हो गए हैं, कितने उत्कर्षित हो गए हैं, कितने अपकर्षित हो गए हैं, माने जिनमें अपकर्षण हुआ है वो अपकर्षित हुए, जिनमें उत्कर्षण हुआ वे उत्कर्षित हुए, कितने संक्रमित हो गए। संक्रमित माने बदल जाना। संक्रमित का मतलब क्या है? बदल जाना। जैसे आजकल लोग संक्रमित हो रहे हैं ना, तो माने सहज रूप से बदल जा रहे हैं। जैसे नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है, अब वो कोरोना संक्रमित हो गया तो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, स्टाइल थोड़ी बदलेगी नहीं बदलेगी, शरीर का कुछ हिसाब किताब बदलेगा नहीं बदलेगा। तो संक्रमण का मतलब होता बदलना। आपने बोलता मकर संक्रांति, तो वहां भी बदलना ही है। संक्रांति का मतलब क्या है? बदलना। कि जो सूरज जो दक्षिणायन था वो उत्तरायण हो गया। तो कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, कि हे प्रभु आपका संस्तवन करने से भव संतति माने भव की परंपरा में बंधे हुए पाप क्षणा क्षयम उपैति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम, जो जो शरीरधारी है उन सभी की ये जो पाप हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अब उदाहरण क्या दे रहे हैं? 2 लाइन में तो वो अपनी बात कहते हैं और 2 लाइन उदाहरण में देते हैं। हर छंद में उनने ये स्टाइल अपनाई। तो कह रहे हैं आक्रांत लोकम, आक्रांत लोकम, मां यहां ले लो, आओ निकाल लो। अली, अली, अली बाबा 40 चोर वाला अली नहीं है ये अली है, छोटा अली है, छोटा अली, ठीक है ना। अली बोलते हैं भौरे को। अली किसका नाम है? देखो बड़ा वाला अली हो जाए तो वो मुस्लिम शब्द हो जाएगा, अली या अली, क्यों? और ये छोटा अली है, अली का मतलब भौरा। और वो माँ है तो माँ में से आ निकाल लो। तो लोकम, आक्रांत लोकम माने अंधकार का विशेषण है। ये किसका विशेषण है? अंधकार का। ये इसमें ये बता रहे हैं कि चाहे कितने ही घना अंधकार हो, जिसने लोक को भी व्याप्त कर लिया हो, चाहे भौरे के रंग की तरह काला ही अंधकार क्यों ना हो, जिसमें हाथ को हाथ ना सुझाई दे क्या, लेकिन ऐसा भयंकर से भयंकर अंधकार भी सूर्य की एक रश्मि से, सूर्य की एक किरण से भिन्न माने छिन्न भिन्न हो जाता है। कैसा? शार्वर मंदकारम। सरवरी बोलते हैं रात्रि को। सरवरी किसको बोलते हैं? रात्रि को। और सरवरी माने शार्वर माने रात्रि संबंधी, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है? रात्रि में। तो कह रहे रात्रि का जो अंधकार है वो अंधकार तत्काल क्षय को प्राप्त हो जाता है। किससे? सूर्य की किरण से। तो जिस प्रकार सूर्य की किरण से रात्रिकालीन अंधकार तत्काल क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपके संस्तवन करने से भव भव में बंधे हुए कर्म पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो ये अंधकार के नाश के द्वारा वे पाप के नाश की बात कर रहे हैं। और भगवान के स्तवन के माध्यम से जैसे पाप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार, रात्रिकालीन अंधकार नष्ट हो जाता है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? आक्रांत लोकम,
कैसा अंधकार है कि जिसने लोक को व्याप्त कर लिया है। कैसा? लोक को व्याप्त कर लिया है। एक उदाहरण आता है न्याय उसमें प्रमेय रत्नमाला में कि इतना घना अंधकार था, इतना घना अंधकार था कि पीते कारागार, एक व्यक्ति जो कारागार में बंद है, कैदी है, कैदी वो कारागार में बंद है और पीते कारागारे, उसके दरवाजे पिहित माने दोनों तरह से, दोनों बंद है, पीते कारागारे और तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य। वो कह रहे इतना घना अंधकार है उस कारागार में, इतना घना अंधकार है, इतना घना अंधकार है कि सुई की नोक से भी उस घने अंधकार को छेदा नहीं जा सकता है। आप सोच लीजिए कितना घना अंधकार होगा। माने जिस अंधकार को हम सुई की नोक से छेद भेद न सके, वो अंधकार कितना घना होगा। तो कोई कहेगा कोई ऐसा है क्या सुई की नोक से छेदता है अंधकार को? तो कहने ऐसा उदाहरण के लिए बताया है कि घने पने को बताने के लिए कि उसमें सुई की नोक भी प्रविष्ट न कर पाए, इतना घना है। तो कह रहे हैं इतना घना अंधकार है। और वह कह रहे तमसी सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, और कह रहे मई च निमीलित नयने। वो तो वहां तो इस बात को सिद्ध किया उसने कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कैदी बैठा बैठा सोच रहा है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, इस कैद खाने के दोनों दरवाजे बंद हैं और इस कैद खाने में इतना घना अंधकार है कि सुई की नोक के अग्रभाग से भी नहीं छेदा भेदा जा सकता है। फिर वो कह रहा है तथापि कांताननम व्यक्तम। वो उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया कि पदार्थ का होना जरूरी नहीं है। जब हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है तो उसका होना जरूरी नहीं है, सामने होना जरूरी नहीं है। वो पदार्थ सामने ना भी हो तो भी हमें उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान योग्यता से होता है, ज्ञेय से नहीं होता है। तो वहां पे भी घने अंधकार की बात की, इसलिए मैंने उस उदाहरण को याद किया कि आक्रांत लोकम, जिस अंधकार ने पूरे लोक को व्याप्त कर लिया है। और अली नीलम, एक और विशेषण दिया अंधकार का। पहला विशेषण है आक्रांत लोकम, दूसरा है अली नीलम कि भंवरे की तरह स्याह काला है, स्याही की तरह काला। क्या? तो कह रहे आक्रांत लोकम अली नीलम, ऐसा कौन? शार्वर मंदकारम, सारवरम अंधकारम, रात्रिकालीन अंधकार। कहने के रात्रि का जो अंधकार है जिसने लोक को आक्रांत माने व्याप्त कर लिया है, और जो अली नीलम माने भावरे के समान काला है, ऐसा रात्रि का अंधकार जो है वो अशेषम, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण अंधकार, अशेषम, आंसू माने शीघ्रता से। आंसू कभी सुना कि नहीं सुना? आंसू कभी नहीं, आंसू कभी। एक तो आंसू बहाए वो आंसू कभी या दूसरों के आंसू बहा दे, ऐसा ऐसी कविता पढ़े पाठ करे कि लोगों के रोना आ जाए, तो वो भी आंसू कभी। लेकिन आंसू कभी की बात नहीं है। तो आंसू, आंसू कभी का मतलब वो होता है कि मान लो किसी व्यक्ति से कहा कि भाई साहब आपको अभी तुरंत कविता सुनानी है, और उसने तुरंत फटाफट कविता लिख करके सुना दी, तो लोग क्या कहेंगे? वो बहुत बढ़िया कविता लिख के सुनाई उसने, पहले से लिख के नहीं लाया था, तुरंत लिख दी और सुना दी। तो लोग कहेंगे ये तो भाई साहब आंसू कवि है। आंसू माने बहुत शीघ्रता है, शीघ्र को बोलते आंसू। तो कह रहे हैं आंसू माने शीघ्र रूप, शीघ्रता से। सूर्यांशु भिन्नम, सूर्यांशु माने सूर्य की अंशु, अंशु बोलते किरण को। अंशु किसका नाम है? किरण। और सूर्य किरण, भाई सूरज अंधकार को नष्ट करने खुद तो उतर के आता नहीं है, कि अंधकार को भगाने के लिए खुद ही आना पड़ता है उसको। वो तो अपनी खाली किरण को भेज देता है। किसको भेज देता है? किरण को भेज देता है, और किरण उस अंधकार को नष्ट कर देती है। तो कह रहे हैं आक्रांत लोकम, कैसा अंधकार है कि जो लोक को व्याप्त कर चुका है, लोकाकाश में व्याप्त है। और अली नीलम की जो भंवरे की तरह नीला, नीला का मतलब क्या है? नीला नहीं, काला। क्या? यहाँ नीला का मतलब नील नहीं है, स्याह है, काला। लेकिन क्या है कि वो काले भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे कई होते हैं, एक जेट ब्लैक होता है, एक धूसर काला होता है, एक भैंसा काला होता है। काले के भी कई भेद हैं, काले के कई प्रकार हैं, थोड़े थोड़े अंतर से काले कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कह रहे यहाँ जो अंधकार है वो नीलिमा लिए हुए काला है। कौन सा काला है ये? नीलिमा लिए हुए काला। जैसे पीतिमा लिए हुए सफेद,
लालिमा लिए हुए पीला नहीं हो सकता है, लाल टोन का पीला है ये, तो लालिमा लिए हुए पीला। हरितिमा लिए हुए पीला, कि थोड़ा हरे टोन में पीला है ये। उसी प्रकार से नीलिमा लिए हुए काला, तो कह रहे रात्रिकालीन अंधकार कैसा है, नीलिमा लिए हुए काला है। तो कह रहे आक्रांत लोकम, कि जिसने लोक को व्याप्त कर लिया है। और अली नीलम कैसा है, जो भंवरे के तरह काला है। भंवरा जैसे काले रंग का होता है, उसी तरह वो काला अंधकार है। कौन सा है वो अंधकार, शारवर मंधकारम, रात्रिकालीन अंधकार है वो। अशेषम माने वह संपूर्ण अंधकार, आंसू माने शीघ्रता से, सूर्यांशु माने सूर्य की किरणों से भिन्न माने नष्ट हो जाता है। एव माने तरह, एव का मतलब क्या है, तरह। देखो भिन्नम अलग कर लो और एव बाहर आ जाएगा। संस्कृत में एव माने ही, अपि माने भी, और एव माने तरह। एव का मतलब क्या है, तरह। तो कह रहे जैसे सूर्य की किरणों से रात्रिकालीन अंधकार, चाहे वो उसने लोक को ही व्याप्त कर रखा है, बहुत ही घना है, लेकिन सूर्य की किरणों से रात्रिकालीन अंधकार तुरंत ही, आंसू माने शीघ्र ही, भिन्नम एवं नष्ट हो जाता है। उसी तरह त्वत्संस्तवेन, आपका संस्तवन करने से, भाव संतति, भाव की परंपरा में, सन्निबद्धम माने बंधे हुए, अच्छी तरह बंधे हुए, पापम माने पाप, क्षणात् क्षय मुपैति, क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किनके, शरीरधारियों के। जो जो लोग शरीरधारी हैं उनकी बात है। शरीरधारियों के ही पाप होते हैं, जिन जिनके शरीर नहीं है। किनके शरीर नहीं है, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो उनके थोड़ी पाप है। तो जो शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर से देख लो इसको, पाप क्षय स्तुति, क्या नाम है इसका, पाप का क्षय करने वाली स्तुति है। करे त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, कि हे प्रभु आपका संस्तवन करने से, भाव संतति माने भाव की परंपरा में, सन्निबद्धम माने अच्छी तरह से बंधे हुए, पापम माने पाप, क्षणात् क्षण मात्र में, क्षयम उपैति क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर भाजा माने शरीरधारियों को, या तो ऐसे शरीरधारी को यहाँ लगा लो कि स्वस्थ संस्तवेन, हे प्रभु आपका संस्तवन करने से शरीर भाजाम माने शरीरधारियों के, भव संतति सन्निबद्धम भवों की परंपरा में बंधे हुए, पापम क्षणात् क्षय मुपैति पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आक्रांत लोकम, जिस रात्रिकालीन अंधकार ने लोक को व्याप्त कर लिया है, माने सारा जगत अंधियारा हो गया है, सारे जगत में अंधियारा हो गया है। तो कह रहे हैं सारे जगत को जिस रात्रिकालीन अंधकार ने व्याप्त कर लिया है, और जो अली नीलम माने भंवरे की तरह स्याह नीला है, ऐसा अशेषम माने संपूर्ण, सारवर अंधकारम संपूर्ण रात्रिकालीन अंधकार, आंसू माने शीघ्रता से, सूर्यांशु भिन्नम एव सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। अब सूरज निकला, सारा अंधकार चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो, किसी ने देखा नहीं था कहाँ से आया ये, इसलिए किसी ने ये जाना नहीं कि कहाँ चला गया वो अंधकार कहाँ चला गया। कहले कहाँ से आया था, कहले प्रकाश के अभाव से आया था। क्या, प्रकाश के मतलब अंधकार की परिभाषा लिखी है शास्त्र में, क्या लिखे, दृष्टिरोधो अंधकारा, दृष्टिरोधो तमो, जो दृष्टि का अवरोधी है, दृष्टि का माने दृश्य देखने का विरोधी है, उसका नाम अंधकार है। तो कह रहे कितना ही घना अंधकार हो, लेकिन वह अंधकार सूर्य की अंशु, अंशु माने किरण, उन किरणों से तुरंत ही शीघ्रता से भिन्न हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात उसके नष्ट होने को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य के निकलते साथ ही वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार आपका संस्तवन करने से सारे ही पाप, चाहे वो बहुत पुराने हो, क्यों, जैसे नहीं होता कई लोगों को अभी की बीमारी है तो वो कहते साहब वो तो आपकी बीमारी पुरानी हो गई है इसलिए अब ठीक नहीं हो सकती है, अब इस बीमारी के साथ ही आपको जिंदगी गुजारनी होगी। तो और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं साहब कितनी पुरानी बीमारी हो, क्या
इस भाव की क्या पिछले भाव की क्यों ना हो बीमारी, वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार से भाव भाव के पाप हों, लेकिन वे भाव भाव के पाप भी आपका स्तवन करने से नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कितनी बड़ी दवाई है। पाप को नष्ट करना है तो भगवान का स्तवन करना है। और कैसे? मनोयोग पूर्वक। अब बताओ, इस स्तवन में कुछ मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन अपने आप ये बताया जा रहा है कि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान कर देते हैं नष्ट। कहीं लिखा हो तो बताओ, इस पूरे छंद में आप लोगों ने भी इसका अर्थ समझा? कहीं लिखा हो कि भगवान कर देते हैं या आदिनाथ भगवान पाप नष्ट कर देते हैं। अब कोई इस छंद का ये अर्थ लगाए तो वो समझो अपने मन से अर्थ कर रहा है, कर्तावादी है। हमारे आचार्य भगवंत कभी भी कर्तावाद का पोषण नहीं करते हैं। वे तो कह रहे हैं कि आप स्तवन करोगे तो आपके परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि की वजह से अपने आप पाप नष्ट हो जाएंगे। उसमें भगवान का रत्ती भर भी कर्तृत्व नहीं है। अब भगवान को लेना देना भी क्या है किसी से? लोग दिखाई दे रहा है, अपने आप दिखाई दे रहा है, किसी से कोई मतलब उनको है नहीं। वे अपने अनंत आनंद में मग्न है, तो किससे क्या सरोकार रखें, किसके पाप क्षय करें, भक्तों के करें कि भक्त नहीं उनके करें। इस तरह से यहाँ पर पाप क्षय की स्तुति की गई है। इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो पूछिए, कोई शब्द कठिन लग रहा हो। कोई भी शब्द है? सबके समझ में आ गया क्या? हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। है? सबके समझ में आ गया? देखो, दो दो बार में शंका नहीं होती, मैं आपको बताऊं। जब कुछ समझ में नहीं आए तब शंका नहीं होती है, जब कोई चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई क्या, और या तो पूरा समझ में आ जाए तो शंका नहीं होती है। हाँ जी, कीर्ति जी पूछ रही हैं। हाँ बताइए कीर्ति जी। कीर्ति जी अनम्यूट करो। नहीं, समझ में आया ऐसा बोल रही थी। अच्छा, समझ में आया ऐसा समझ में आया बोल। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। बता दीजिए क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया बताइए, इसका अर्थ बताइए। हाँ कीर्ति जी हाँ, बोलती हूँ। बोलिए। हे भगवान, हे भगवान, आपके स्तवन से जो आपका स्तवन करने से शरीरधारियों के